our next natural resources is soil. We will discuss about the soil. Soil is also a very important natural resource because all the plant that grow on land would not exist without soil. जितने भी प्लांट या फार्मिंग हम करते हैं वो सॉइल के बिना पॉसिबल नहीं हो सकती. ऑल द लिविंग और नॉन लिविंग थिंग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द सॉइल. चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, किसी ना किसी तरह से वो सॉइल पर डिपेंड रहती ही हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल profile. Soil profile, when the soil form different layer form in it. ये जो जब सॉइल बनती है तो इसके अंदर कई तरह की लेयर्स बनती हैं. इन लेयर को सॉइल प्रोफाइल बोला जाता है. इसको हम 4 लेयर में वी कैन से इट इज मेड अप ऑफ 4 लेयर और 4 horizon. These are 4 layer और 4 horizon. We will discuss about it. A horizon or first layer we can also call it topsoil. The topsoil layer, it contain decomposed matter called humus. फर्स्ट लेयर में जिसको हम टॉप सॉइल भी बोलते हैं, इसमें ह्यूमस होता है, मतलब ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जो प्लांट को ग्रो करने में या प्लांट को ग्रो होने में हेल्प करते हैं, यूजफुल होते हैं. इट इज़ अ पोरस, सॉफ्ट एंड डार्केस्ट इन द कलर. ये जो टॉप सॉइल होती है वो सॉफ्ट भी होती है और जनरली इसका कलर डार्क होता है. नाउ सेकेंड बी होराइजन और सेकेंड लेयर विच वी कॉल सबसॉइल. Subsoil, it has it does not help in the growing in plant because it contain very little organic matter. क्योंकि इसमें इसकी बजाय यानी ए टॉप सॉइल की बजाय जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो कम होते हैं लेकिन कम होते हैं. इस वजह से प्लांट को ग्रो करने में ज़्यादा हेल्प नहीं करती. और कंपेरेटिवली यानी अगर हम ए होराइजन से इसका कंपैरिजन करें तो इससे ये हार्डर होती है. नाउ सी होराइजन मतलब थर्ड लेयर जिसको हम बोलते हैं, इट कंटेन सम स्टोन ऑल्सो. इसमें सैंड के साथ साथ कुछ स्टोन्स भी होते हैं. एंड मेड फॉर बीनीथ द सबसॉइल. सबसॉइल यानी सेकेंड लेयर के नीचे, ये सबसॉइल के नीचे होती है जिसको हम सबस्ट्रेटम भी बोलते हैं. नाउ third last is the fourth layer, bedrock. We can say bedrock also. ये parent rock material से बनती है, मतलब ये जिसमें जो मेन इसकी जो जिससे इसका ओरिजिन होता है parent rock होती है, उसमें ये कंटेन करती है. मतलब स्टोन ज़्यादा होती है, रॉक ज़्यादा होती है, पत्थर जिसको बोल सकते हैं वो ज़्यादा होते हैं. These 4 layer are together make the soil profile. ये चारों लेयर मिलकर सॉइल को बनाती हैं. फर्स्ट it is a horizon, we can say topsoil, second subsoil, third substratum and fourth bedrock. Now our next topic is type of soil. There are different type of soil such as alluvial soil which is deposited by the rivers, red soil which is made by the igneous rock, laterite soil made by the crystalline rock due to the heavy rainfall or due to the leaching. Now fourth, black soil which is made by lava, desert soil and mountain soil. All these soils have their different origins or different reason to make. Now our next topic is loss of soil. We can say what is the reason behind the losses of soil. This is soil erosion or soil exhaust. Losses of soil means removal of the soil, layer of soil. या हम बोल सकते हैं physical losses of a layer of soil is called soil erosion. Removal of soil means अगर soil की जो ऊपर की layer है वो किसी वजह से remove हो जाती है, जैसे top soil है उसका एक जगह से बहकर या उड़कर चले जाना soil erosion कहलाता है. There are 2 main agents of soil erosion are वाटर एंड विंड. या तो हवा की वजह से तेज हवाएं मिट्टी को उड़ा के ले जा सकती हैं या फिर हैवी जो रेनफॉल होती है उसकी वजह से मिट्टी का कटाव होता है जिसको सॉइल इरोजन बोला जाता है. नाउ क्यों होता है? क्योंकि
our irrigation, our cropping, multi-cropping, our grazing by animals, or and our irrigation exhausts the soil. कुछ ऐसे कारण हैं कि हम बार बार ओवर ग्रेजिंग होती है एनिमल्स के थ्रू, या हम ओवर क्रॉपिंग, ओवर फार्मिंग कर लेते हैं, या इम्प्रॉपर यूज़ करते हैं हम सॉइल का, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन या सॉइल का कटाव या मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे कम हो जाती है. दिस इज द मेन रीजन ऑफ सॉइल इरोजन. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सॉइल कंजर्वेशन, यानी सॉइल्स को बचाने के लिए हम क्या क्या मेथड यूज़ कर सकते हैं, व्हाट द वेज वी कैन यूज फॉर द सॉइल conservation. Our first topic is contour farming. Contour farming means it is a practice of the plowing at the right angle to the slope following the contour of the land. इसमें एक जैसे ही स्लोप होती है, जैसे मानो अगर कोई लैंड है, कोई फील्ड है जहाँ पर हम खेती कर रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं, उसकी जिस साइड में वो स्लोप है, यानी जिसमें उसकी ढलान आ रही है, उसके जस्ट राइट एंगल में, यानी उसके जैसे यहाँ से अगर स्लॉपिंग है तो हम जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में प्लाविंग करते हैं या हल चलाते हैं, फसल उगाते हैं, जिसकी वजह से जो अगर हैवी रेन है या बारिश की वजह से मिट्टी बहकर नीचे नहीं जा पाती और सॉइल इरोजन नहीं होता. और नेक्स्ट टॉपिक इज टेरेस फार्मिंग. टेरेस फार्मिंग, स्लॉप्स आर कट इनटू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, यानी टेरेस को या जो माउंटेन या हिली एरिया होते हैं उसमें ये प्रैक्टिस की जाती है. उसमें स्लॉप को स्टेप वाइज, जैसे स्टेयर्स होती हैं, सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ी नुमा उसकी कटिंग की जाती है ताकि हैवी रेनफॉल की वजह से पानी एकदम से बहकर नीचे ना आए, वो रुक के उस पर थोड़ी देर और उसको एब्जॉर्ब करने का ज़मीन को टाइम मिल सके, मिट्टी को टाइम मिल सके. स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप्स में बी कल्टिवेटेड इन द अल्टरनेट स्ट्रिप्स. जब जो क्रॉपिंग होती है उसमें पगडंडियों में या लाइनिंग में क्रॉप्स उगाई जाती है, ग्रो की जा सकती है. हो सकता है जैसे एक लाइन को खाली छोड़ा जाए, दूसरी में क्रॉपिंग की जाए, या फिर अलग अलग टाइम पर पकने वाली फसलों को अलग अलग लाइनिंग में उगाया जाता है ताकि एक प्रॉपर वाइन, क्योंकि हर क्रॉप का जो राइप होने का या पकने का जो समय होता है अलग अलग होता है, तो कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरा लैंड खाली रहे. तो अलग अलग पगडंडी में अलग अलग तरह की फसलें उगाई जाती है जिसको स्ट्रिप क्रॉपिंग बोला जाता है. नाउ फैलोविंग. फैलोविंग मीन्स when we leave a piece of land for some time. जब हम किसी लैंड को यानी किसी एरिया को हम खाली छोड़ देते हैं बिना क्रॉपिंग के, कुछ टाइम उसको रेस्ट करने के लिए देते हैं ताकि वो अपनी जो लॉस हुआ है उसकी फर्टिलिटी का वो वापस से गेन कर सकें. Now next method is mulching. Mulching, in this practice a land is provided by a protective cover. इसमें लैंड को जब क्रॉप्स उगाई जाती है उसको ऊपर से कवर किया जाता है ताकि उसमें मॉइस्चर और वहाँ का जो टेम्परेचर है उसको स्टेबल किया जा सके, बनाया रखा जा सके, यानी आर्टिफिशियली टेम्परेचर और मॉइस्चर को स्टेबल किया जाता है, जिसको मल्चिंग बोलते हैं. नाउ नेक्स्ट इज इंटरक्रॉपिंग. इंटरक्रॉपिंग मीन्स इन दिस मेथड 2 or more क्रॉप्स कैन बी ग्रोन टुगेदर. इसमें 2 या 3 फसलें एक साथ उगाई जाती हैं ताकि जिस एक वजह से जो अगर एक फसल की वजह से जो लॉस हो रहा है सॉइल की फर्टिलिटी का, तो दूसरी फसल की वजह से वो फर्टिलिटी को वापस रीगेन कर सकती है, लैंड रीगेन कर सकती है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन सॉइल इरोजन को बचाने के लिए की जाती है. इससे पानी की वेस्टेज ना हो इसका भी ध्यान रखा जाता है और उसमें धीरे धीरे जितनी प्लांट को रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है, उस हिसाब से उसमें पानी दिया जाता है. क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन मतलब ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड. इसमें अलग अलग तरह की फसलें एक ही लैंड पर उगाना, यानी मानो एक साल अगर कोई क्रॉप दूसरी उगाई है तो दूसरी साल दूसरी क्रॉप एक ही लैंड पर जब उगाई जाती है तो उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं. अफॉरेस्टेशन मतलब जो लैंड खाली पड़ा है, जो जहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं हो रही है, उसको हम ट्रीज़ में या फॉरेस्ट वहाँ पर ग्रो करके या प्लांट्स ग्रो करके उसका यूज़ कर सकते हैं, जिसको अफॉरेस्टेशन बोला जाता है ताकि वहाँ की मिट्टी खाली ना रहे, लूज ना रहे और वो जल्दी से बारिश और हवा के साथ बहकर या उड़कर ना जा पाए. नाउ लास्ट पॉइंट इज विंड ब्रेक. विंड ब्रेक मतलब
जो फील्ड का जो मार्जिन होता है, जो किनारा होता है, वहाँ पर टॉल प्लांट्स होते हैं उनको उगाया जाता है ताकि तेज़ी से आने वाली हवाओं को ब्रेक मिल सके और वो उस फील्ड में जल्दी से एंटर ना कर सके और सॉइल को नुकसान ना पहुंचा सके। टॉल ग्रोइंग क्रॉप्स एंड ट्रीज प्लांटेड ऑन द मार्जिन ऑफ द field. Now these are the some way by which we can conserve the soil. What are they? Contour farming, terrace farming, strip cropping, fallowing, mulching, intercropping, drip irrigation, crop rotation, windbreak and afforestation.